नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। जय हो। अब हमने, दिख रहा है ये बुक का पेज? हाँ जी, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं श्री प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स में से हमने पिक करी है यहाँ, ऑन द वे टू कृष्णा और चैप्टर 1 थ्रू वे टू हैप्पीनेस, आनंद का मार्ग। ठीक है, कल हमने इंटेलिजेंस के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। ये जो पैराग्राफ है, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, इसको हमने कंप्लीट किया था। तो इसमें कल के डिस्कशन का जो निष्कर्ष था, हम ये समझे थे कि मैटर जो है वो इंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि मैटर जो है वो चेतन नहीं है। तो इंजॉइंग एजेंट जो है, या जो इंजॉइंग एंटिटी है, वो सोल है। ठीक है, स्पिरिचुअल सोल। और इसको प्रभुपाद जी ने एक लिविंग बॉडी, डेड बॉडी, इसके कंपैरिजन में भी इन्होंने ये समझाया है कि अगर डेड बॉडी है, अब उसके पास सेंसेस, बॉडी, सब कुछ है, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। लेकिन जिस शरीर के अंदर आत्मा है, तो वहां पर फिर शरीर जो है वो सक्रिय हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा की एनर्जी से चलता है। इसमें भी समझने की बात क्या है कि जो इंजॉइंग एंटिटी है वो स्पिरिट सोल ही है, वो बॉडी नहीं है। ठीक है, वो बॉडी जो है, बॉडी इंजॉइंग एजेंट, इंजॉइंग एंटिटी नहीं है। बॉडी तो केवल हमने क्या बात की थी कि जब हम भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं, हम भगवान के कोऑपरेशन में काम नहीं करना चाहते हैं, तो हमें ये शरीर दे दिया जाता है ना। अच्छा, इसमें कल मैं जब इसकी रिकॉर्डिंग एडिट कर रही थी ना, तो एक चीज और, एक पॉइंट और ध्यान आया, जो कल हम उसको कर सकते थे। बहुत छोटा सा पॉइंट है। अब इसको ये भी समझना है कि हमें इंजॉय करने के लिए यहाँ पर बॉडी क्यों दी गई है। तो इसको साइंटिफिकली समझो, लॉजिकली, लॉजिक और साइंस से। अब भौतिक जगत में सारी वस्तुएं क्या भौतिक है ना, और आत्मा क्या आध्यात्मिक है। अब हम भौतिक जगत में आना चाहते हैं, यहाँ पर हम, मतलब हम भौतिक चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं। अगर हम सोल की बात करें और स्पिरिचुअल बॉडी की बात करें, तो वहां पर कंपैटिबिलिटी नहीं आती भौतिक वस्तुओं के साथ, है ना। क्योंकि एक एंटिटी सोल क्या स्पिरिचुअल है, लेकिन भौतिक वस्तुएं क्या मैटर है। इसीलिए हमें भौतिक शरीर दिया जाता है, ताकि वो कंपैटिबल हो जाए। आप समझ रहे हो ये चीज? अब शरीर भी भौतिक है और यहाँ पर वस्तुएं भी भौतिक है, तभी तो कंपैटिबल होगा। तो शरीर हमें एक कवरिंग, यहाँ पर भौतिक शरीर हमें एक कवरिंग जो है आत्मा को दी गई है, क्योंकि भौतिक शरीर के द्वारा ही भौतिक वस्तुओं के साथ कंपैटिबिलिटी होगी और हम उन वस्तुओं को भोग सकेंगे। और वास्तव में रियल एंजॉयर कौन है? आत्मा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि भौतिक जगत में हम स्वयं को मन मान रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ क्या है, परवर्टेड है। हम स्वयं को मन मान रहे हैं, तो यहाँ पर मन मजा ले रहा है आत्मा की एनर्जी को यूज करके। ठीक है, तो अब आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम आत्मा की क्वालिटी से जाएं कि आत्मा की क्वालिटी है आनंद, तो अगर यदि आत्मा एंजॉय करती है, तो आत्मा के पास इंद्रियां भी होनी चाहिए। ठीक है, इट फॉलोज दैट इफ द स्पिरिट इज एंजॉइंग, इट मस्ट हैव इट्स सेंसेस आल्सो, अदरवाइज हाउ इट कैन एंजॉय। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इसमें हम रीडिंग करेंगे ना, तो इसमें जो निराकार वाद है ना, उसको खंडित किया जा रहा है यहाँ पर। एक तरीके से हम ये समझ गए कि स्पिरिट सोल जो है वो एंजॉय करती है
तो उस एंजॉयमेंट के लिए स्पिरिट सोल के पास सेंसेस होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आत्मा है उसका स्वरूप है वो निराकार नहीं है, ठीक है। और वेदों में क्या है, वेदास कंफर्म दैट द स्पिरिट सोल ऑल्दो एटॉमिक इन साइज इज द एक्चुअल एंजॉइंग एजेंट। स्पिरिट सोल का जो साइज है वो एटॉमिक मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो उसको क्योंकि भौतिक यंत्रों से, क्योंकि अभी हम सारी चीजों को कैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, भौतिक मटेरियल बुद्धि से समझने का कर रहे हैं अभी तो, क्योंकि अभी हमारी आध्यात्मिक बुद्धि तो विकसित हुई नहीं है ना। तो अगर हम यहाँ जो स्टेटमेंट है ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द सोल बट दैट इज नॉट टू से दैट इट इज विदाउट मेजरमेंट। इसको आप ऐसे समझोगे कि भौतिक यंत्रों के द्वारा आत्मा को मापा नहीं जा सकता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका कोई आकार या उसको कोई माप नहीं है, ठीक है। जैसे आप देखो प्रैक्टिकली इसको कैसे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जैसे एन ऑब्जेक्ट में सीम टू अस टू बी नो बिगर देन अ पॉइंट and may seem to have no length or width, but when we perceive it under a microscope we can see that it has both length and width। तो इसका मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है वो इतना सूक्ष्म हो, इतना सूक्ष्म हो कि हमें लगे कि वो डॉट की तरह, उसका तो लेंथ और विड्थ है ही नहीं। लेकिन यदि हम उसको एक उचित यंत्र के अंदर देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, जिसकी मैग्निफिकेशन उसके साइज के हिसाब से मैच करती है ना, क्योंकि माइक्रोस्कोप के भी अलग अलग मैग्निफिकेशन आती है ना। अगर उसकी मैग्निफिकेशन अलाउ करेगी कि उस छोटे साइज, जिस साइज का वो ऑब्जेक्ट है वो उसके दायरे में आती है, उसकी सीमा में आती है, तो हम उस माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक डॉट है, बट वास्तव में वो डॉट नहीं है, उसकी लेंथ और विड्थ है, उसकी लंबाई चौड़ाई है। उसी तरीके से आत्मा की भी लंबाई चौड़ाई है, उसकी डायमेंशंस है, उसे मापा जा सकता है, लेकिन हम अभी उसको किसी भौतिक यंत्र से नहीं माप सकते। तो सिमिलरली द सोल आल्सो हैज इट्स डायमेंशंस बट वी कैन नॉट परसीव देम। अब उसको हम भौतिक यंत्र से, भौतिक आंखों से हम उसको परसीव नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे कि आप देखो यहाँ डॉट की बात करी किसी ऑब्जेक्ट की, उसी को ले लो, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब वो क्या है कि अब यहाँ पर तो चलो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट जितना छोटा हो, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पॉइंट से भी छोटे होते हैं, हम तो देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास जब उचित यंत्र है माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप के अंदर हम उनको सूक्ष्म जीवों को उनको हम देख सकते हैं। वैसे ही हम आत्मा के लिए तो खैर कोई, अगर हम बात करें भौतिक में, तो कोई यंत्र ही नहीं बना जो कि आत्मा को माप सके। आत्मा ये सब चीजें अप्लाई नहीं होती, यहाँ भौतिक यंत्रों के द्वारा ये सब चीजें हम नहीं माप सकते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है कि आत्मा की डायमेंशंस है बट हम उनको नहीं जान सकते, ये क्लियर है इतना यहाँ तक, बट वी कैन नॉट परसीव देम। Yes. अब आगे देखो, व्हेन वी बाय अ सूट और ड्रेस इट इज मेड टू फिट द बॉडी। अब जब भी हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसको, उसकी माप कैसे ली जाती है, शरीर के माप के समान ली जाती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आत्मा का भी आकार है, तभी तो हमें ये शरीर जो कि आत्मा का कपड़ा, भगवत गीता में बताया गया ना शरीर को कि आत्मा का कपड़ा है, तो शरीर रूपी कपड़ा जब आत्मा को प्रदान किया गया है, उसका आकार क्यों है, क्योंकि आत्मा जिसके लिए वो शरीर रूपी कपड़ा बनाया गया है उस आत्मा का भी आकार है। इसको आप इस एनालॉजी से समझ सकते हो। तो क्या है, द स्पिरिचुअल स्पार्क मस्ट हैव फॉर्म, अदरवाइज हाउ इज इट द मटेरियल बॉडी हैज ग्रोन टू अकोमोडेट इट, ठीक है। तो आत्मा का आकार है, इसीलिए शरीर का आकार है। तो इसका मतलब जो ये विभिन्न प्रकार के सारे शरीर हैं जो आत्मा को प्रदान किए गए हैं, वो आत्मा के विभिन्न चेतनाओं के स्तर पर हैं, और उस चेतना के जो उचित शरीर है उसी फॉर्म में आत्मा को वो शरीर धारण करना पड़ता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब क्या आत्मा का शरीर शेर की तरह भी है, आत्मा का शरीर पेड़ की तरह भी है, आत्मा का शरीर कुत्ते की तरह, बिल्ली की तरह, या एमीबा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, उनकी तरह भी है क्या, या पक्षियों की तरह भी है क्या, या कोई ऐसा मूल रूप है आत्मा का जिसे हमें समझना होगा। ऐसा आ रहा है क्वेश्चन, बताइए। अब अगर अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं यहाँ पर, तो क्या आत्मा के क्या अलग अलग आकार है, उसी हिसाब से कपड़ा बना है, आ रही है ऐसी चीज दिमाग में। माता जी क्वेश्चन तो है, लेकिन जहाँ तक अगर हम सोचेंगे तो स्टैंडर्ड साइज ही होना चाहिए ना आत्मा, क्योंकि बॉडी तो अलग अलग साइज की होती है, और आत्मा हाँ, को तो स्टैंडर्ड होना चाहिए,
हाँ, लेकिन यहाँ तो वही तो बात है ना, यहाँ तो अलग अलग आकार है ना। हमने क्या बोला, शरीर आत्मा का कपड़ा है, आत्मा का रूप है इसीलिए शरीर का रूप है ना। तो शरीर के तो यहाँ विभिन्न रूप दिखते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या जो विभिन्न आत्माएं हैं उनके वही विभिन्न प्रकार के रूप है जिन्हें उस प्रकार से शरीर रूपी कपड़ा पहनाया गया है। नहीं माता जी, ऐसा नहीं हो, क्योंकि जैसा आत्मा तो सनातन है, तो उसका तो रूप सनातन रहेगा ना। बॉडी चेंज होती रहती है, तो बॉडी तो इस जन्म में हो सकता है कुछ और, अगले जन्म में कुछ और मिल जाए, बॉडी चेंज हो सकती है, आत्मा तो सेम ही रहेगी ना, हाँ बिल्कुल सनातन रहेगी तो। बिल्कुल। तो आत्मा फिर तो, अलग अलग रूप क्यों, अलग अलग रूप क्यों? तो माता जी फिर शायद कर्मों के अनुसार होगा ना, जैसे हमारे कर्म होंगे उसी तरह की बॉडी मिलेगी हमें। हाँ बिल्कुल, जैसी चेतना होगी, यस, हाँ है ना। चेत या जैसा हम चाहेंगे, हम मांस खाना चाहेंगे, हमें भगवान शेर टाइगर ये बना देंगे। हम आकाश में उड़ना चाहेंगे तो पंछी बना देंगे हमें। पानी में तैरना चाहेंगे तो मछली बना देंगे, मगर बना देंगे, या जो पानी में जीव रहते हैं, है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आत्मा सनातन है, तो मूल रूप से जो आत्मा का रूप है वो सनातन ही होना चाहिए। वो चेंज क्यों हो रहा है? चेंज तो क्या होगा, चेंज तो भौतिक प्लेटफॉर्म पे दिखता है, आध्यात्मिक में तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो कैसे समझेंगे इसको हम? प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले माता तो जी, गुरु जी जो बोलते हैं कि माता जी, जैसे अभी हम यहाँ पृथ्वी पे हैं तो हम इस रूप में, लेकिन अगर हम ऊपर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस सूट पहनना लेना पड़ता है ना हमें स्पेशल अलग से। तो बिल्कुल जिस वातावरण में जा रहे हैं उस प्रकार की बॉडी वो अलग मिलती है हमको। बिल्कुल बिल्कुल सही एग्जाम्पल आपने दिया है। हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस सूट पहनते हैं, हम डाइविंग करने पानी के नीचे, ओशन में बहुत नीचे जाते हैं तो डाइविंग सूट पहनते हैं, क्योंकि वो जो परिस्थितियां हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारे ओरिजिनल शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में रहने के लिए हमें ऊपर से एक कवरिंग जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है, राइट। तो ये जो है ये विभिन्न प्रकार की क्या है, कवरिंग्स है आत्मा के ऊपर, जो चेतना के आधार पे हमें दी गई है। उसी के अनुसार भगवान हमें वैसा शरीर यहाँ भौतिक जगत में प्रदान करते हैं। ठीक है, अब बात आई कि मूल रूप से हमारा क्या आकार है। तो मूल रूप से जो आकार है, बाइबल से भी रेफरेंस लेकर के हमें गुरुजी 13 घंटे के कोर्स में बताते हैं, मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। बाइबल में क्या बताया गया है कि मनुष्य का जो आकार है वो भगवान के आकार का ही बना है, क्योंकि हम भगवान के, हम गॉड के बच्चे हैं, है ना। क्रिश्चियन लोग भगवान को क्या कहते हैं, गॉड कहते हैं, और क्या कहते हैं कि हम गॉड के बच्चे हैं। हम भी यही कहते हैं, हम भगवान के क्या हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। सेम ही चीज है ना, कुछ फर्क तो नहीं है इसमें। तो मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, तो इसका मतलब मैन का क्या आकार है, 2 हाथ 2 पैर वाला जो हमारा ये आकार है, यही भगवान का मूल आकार है। जबकि भगवान के अलग अलग अवतारों में आप अलग अलग आकार देखेंगे, या यदि हम विष्णु, अब हमने वो सारे जो हमें 10 अवतार जो है उनके बारे में भी हमने देखे, कितने सारे अलग अलग रूपों में भगवान अलग अलग सिचुएशंस में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए। लेकिन जो मूल आकार है वो 4 हाथ वाला भी नहीं है जैसे विष्णु जी का। मूल आकार जो है वो भगवान कृष्ण का जो बताया गया है 2 हाथों वाला, वही आकार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज, ये हमारी आत्मा का आकार है। ये हमारी आत्मा का आकार है। ठीक है, आत्मा हमारी केवल एक रोशनी या एक शक्ति नहीं है, आत्मा का आकार भी है। और जो मूल आकार है आत्मा का वो भगवान के आकार के जैसा है, वो भी भगवान के मूल आकार के जैसे। ठीक है, तो जब हम ये शरीर त्यागते हैं ना, एक्चुअली हर आत्मा के एक स्पिरिचुअल फॉर्म है जो कि 2 हाथ वाला, 2 हाथ 2 पैर वाला जो ये है ह्यूमन फॉर्म ये है। लेकिन जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो हमारी चेतना के अनुसार वो कवरिंग, जैसे एग्जाम्पल प्रभुपाद जी क्या देते हैं, जैसे हम अभी बैठे हैं, हम अपने ऊपर कंबल ओढ़ लें तो क्या होगा, हमारा आकार दिख रहा है कंबल के अंदर, नहीं दिख रहा ना। तो मूल आकार के अलावा जितने भी आकार हैं यहाँ पर, जितनी भी स्पीशीज है, वो उसी तरीके से है कि मूल जो आकार है उसके ऊपर कंबल ओढ़ दी गई, मतलब वो कवर्ड हो गया, ओरिजिनल वो कवरिंग आ गई। ये क्लियर है?
बताइए। तो नवकेश्वरी माता जी ने बहुत अच्छा ये पॉइंट बोला कि आत्मा सनातन है तो आकार भी सनातनी तो होगा वो। तो इसका मतलब जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी योनियों में है, सबका मूल आकार यही है, ह्यूमन फॉर्म। लेकिन चेतना के स्तर पे वो कवरिंग हो गई है उसके ऊपर। और दूसरी चीज जो डाइविंग सूट और स्पेस सूट की बात की, तो हम हमारी चेतना के अनुसार हम जो भी चीज भोगना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भगवान कैसे देंगे, उसी के अनुसार हमें भौतिक शरीर दे करके वो फैसिलिटी देंगे, और इसलिए हमें वैसा शरीर धारण करना पड़ता है। आगे क्या कह रहे हैं, द स्पिरिचुअल स्पार्क, अच्छा ये हो गया। द कंक्लूजन इज दैट द स्पिरिचुअल स्पार्क इज नॉट इम्पर्सनल। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो आत्मा है ये निराकार नहीं है, इट इज एन एक्चुअल पर्सन। आत्मा की एक विष्टि है, वृष्टि बोलते हैं, विष्टि बोलते हैं, वृष्टि पता नहीं क्या कहते हैं, इंडिविजुअलिटी, इनवर्सिटी मतलब व्यष्टि, व्यष्टि, विष्टि, व्यष्टि व्यष्टि। जी। अच्छा, तो आत्मा एक एक्चुअल पर्सन है, एक व्यष्टि है, इसकी एक इंडिविजुअलिटी है। गॉड इज एन एक्चुअल पर्सन। और अब इससे ये समझना होगा कि भगवान की भी एक इंडिविजुअलिटी है, भगवान निराकार नहीं है। एक तरफ तो क्या है, हम अपनी आइडेंटिटी को तो मानते हैं कि हमारा एक आकार है, और भगवान के लिए कहते हैं भगवान निराकार है। अरे भाई, पुत्र पिता से कम कैसे हो सकता है? आज पुत्र का आकार जो होता है वो पिता के आकार में ही तो होगा ना। तो भगवान की इंडिविजुअलिटी है। गॉड इज अ पर्सन एंड स्पिरिचुअल स्पार्क बीइंग अ फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ हिम इज आल्सो अ पर्सन। इसलिए हमने अभी 2 दिन पहले जब बात की थी ब्रह्म ज्योति, कहते ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए, किसी की मृत्यु होती है कहते ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रह्म ज्योति बन गए या उसमें जाकर के मिक्स हो गए, पूरा आइडेंटिटी लूज कर दी, नहीं। जो आत्माएं ब्रह्म ज्योति में लीन भी होती है वो अलग अलग सितारों की तरह वहां चमकती है, स्पिरिचुअल स्पार्क की तरह वहां उसके अंदर ही रहती है। फिर कुछ समय के बाद वापस, क्योंकि वो हमारी वास्तविक मुक्ति की अवस्था नहीं है, फिर वो वापस से भौतिक संसार में आती है। तो इसीलिए भगवान पर्सन है, हम भी पर्सन है। भगवान थे हैं और रहेंगे, हम भी थे हैं और रहेंगे। हम कभी अपनी आइडेंटिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लूज नहीं करेंगे। If father has personality and individuality, the son also has them. And if the son has them, we can conclude that the father also has them. दोनों तरफ से ये चल रहा है ना, पिता की पर्सनालिटी है, इंडिविजुअलिटी है, तो बच्चे की भी है। अब बच्चे की है तो हमारा सोर्स जो है, ऐसा तो नहीं हो सकता सोर्स हमसे कम हो जाए। हम जिस सोर्स से आए हैं वो हमसे तो ज्यादा ही होगा ना। So how can we as sons of God assert our personality and individuality and at the same time deny them to our father, the supreme Lord? ठीक है, क्लियर है ये मीनू माता जी? हाँ जी। अब ये वाला पैराग्राफ भी कर देते हैं, अभी टाइम क्या हो रहा है? हाँ, तो 5 मिनट लेके ये भी कर देते हैं, ठीक है, वरना अगर एक एक पैरा पढ़ेंगे तो बहुत स्लो चलेगा बुक। अतीन्द्रियम मीन्स दैट वी हैव टू ट्रांसेंड दीज मटेरियल सेंसेस बिफोर वी कैन अप्रिशिएट रियल हैप्पीनेस। तो वास्तविक जो आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों से परे जाना होगा। हमने ये बात ही की थी ना जब वो 6.21 पढ़ रहे थे। अतीन्द्रियम मतलब बियॉन्ड दिस भौतिक सेंसेस, मटेरियल सेंसेस। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। तो जो योगी हैं, जो ध्यान योग है ना, उसमें क्या होता है कि देखिए, द योगीज हु आर एस्पायरिंग आफ्टर स्पिरिचुअल लाइफ आर आल्सो टेस्टिंग एंजॉयमेंट बाय फोकसिंग ऑन द सुपर सोल विद इन। तो ये जो योगी है ना, ये अपने हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं। एक्चुअली हृदय में ना 2 है एंटिटीज, एक है आत्मा जो हम, और एक है परमात्मा जो कि चतुर्भुजी विष्णु है, जिनको क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं, जो कि कण कण में व्याप्त है और जो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। तो जो ध्यान योग होता है उसमें ध्यान किसी जीरो पर, किसी पॉइंट पर, किसी वॉइड पर नहीं होता है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो एक्चुअल ध्यान योग होता है उसमें जो हमारे हार्ट में परमात्मा का रूप है उन रूप के ऊपर ध्यान होता है। तो दैट मीन्स आत्मा वहां परमात्मा से ध्यान योग के द्वारा कनेक्ट हो रही है। और भगवान क्या है? भगवान आनंद के पुंज है, आनंद के स्रोत है, संपूर्ण आनंद उन्हीं से आया है। और जब आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है ध्यान योग के द्वारा, तो भी योगी जो है उस आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन लेते हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अब देखिए योग का जो प्रक्रिया है वो अगर हम एक साधारण एक मनुष्य अगर सोचेगा तो उसको लगेगा कि ये योग की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है।
कैसे मन को काबू में करें, इंद्रियों को काबू में करें, किस प्रकार से उचित रूप से आसन लगा करके ध्यान कैसे करते हैं कि आंखें जो होती है आधी बंद होनी चाहिए, आधी खुली होनी चाहिए, आसन न ज्यादा ऊंचा ना नीचा, ऐसे करके कुछ क्या बहुत सारे और यम नियम के रूल्स होते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं। आहार पे आपको काबू करना है, इंद्रियों पे करना है, मन पे करना है। तो अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो ऐसे लगेगा ये तो बड़ा टफ है। अब यहाँ प्रभुपाद जी यही प्रश्न पूछते हैं, इफ देयर इज नो प्लेजर, इफ देयर इज नो एंजॉयमेंट, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग टू सो मच ट्रबल टू कंट्रोल द सेंसेस। अगर योगियों को वो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही होती तो क्या वो इतना ट्रबल अपने ऊपर लेते, इंद्रिय कंट्रोल और यम नियम इन सबकी। तो इसका मतलब वो जो आनंद है उसका लिमिट सोचो कि क्या होगा, और उसके सामने ये इंद्रिय संयम, यम नियम, ये सब तो बहुत ही छोटी चीज है इसको करना। What kind of pleasure are the yogis relishing if they are taking so much trouble? तो यहाँ पर अब इसी का जवाब देते हुए पहले प्रभुपाद जी क्या पूछ रहे हैं, if there is no pleasure then why yogis will take so trouble। अब वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वास्तव में वो आनंद है क्या जिसके लिए योगी इतना प्रयास कर रहे हैं। What kind of pleasure, वो आनंद क्या है, वो प्लेजर जो है, वो आनंद जो है वो है अनंत, एंडलेस। और अनंत क्या हो सकता है, वही जो कि आध्यात्मिक है। मतलब उसे प्राप्त कर लेने के बाद वो आनंद जो है वो कभी कम नहीं होता, वो बढ़ता ही चला जाता है। और यही डिफरेंस है मजे में और आनंद में। भौतिक में हम जिस चीज का मजा लेते हैं वो क्षण भर होता है। इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं, समझ सकते हैं, कहीं हॉलीडेज वेकेशन गए, बहुत मजा किया, वापस आए, वापस वही बैक टू स्क्वायर वन, अरे वही ऑफिस, वही वो, या वही जो हाउस वाइफ है वही दिनचर्या। फिर क्या वो वाली हैप्पीनेस को या वो एंजॉयमेंट को एंजॉय कर रहे हैं घर पे बैठे हुए? नहीं कर रहे, वो तब का था, हो गया खत्म। ठीक है, उसको याद कर करके हम रेलिश करते हैं, लेकिन क्या वो लेवल तक हम उसको एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाते हैं ना। वो तो जब वहीं किया तभी तक बस वो सीमित था। तो फ्लिकरिंग, जैसे बल्ब नहीं होता, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, या आकाश में जो लाइटनिंग होती है, अगर हम लाइटनिंग जो होती है उसके पीछे तो बहुत अनंत, वो तो बहुत मतलब बड़ी किलोमीटर्स में है, वो अनंत तो नहीं कहेंगे खैर, बट किलोमीटर्स में है, लेकिन आसमान में तो ऐसे छोटी छोटी दिखती है और वो भी जलती और बुझती है, ऐसा लगता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो हैप्पीनेस हम यहाँ भौतिक जगत में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो क्या है, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, वो बल्ब के समान जलती बुझती है। लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस, वो जैसे बल्ब होता है कॉन्टिन्यूअस जब जलता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, आध्यात्मिक आनंद वैसा है। और उसमें एक चीज और है, वो हमेशा बढ़ता जाता है। आजकल वैसे बल्ब भी आते हैं ना, ये मैं एडिशनल ऐड कर रही हूँ, आजकल आप देखो कुछ बल्ब ऐसे भी आते हैं कि पहले धीरे होते हैं, उसके बाद बढ़ते ही चले जाते हैं, ऐसे भी आते हैं ना, लाइट बढ़ती ही चली जाती है। जी माता जी। तो आध्यात्मिक आनंद एक तो कंसिस्टेंट है और वो ग्रो करता जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो ये जो आनंद है ये एंडलेस है, तभी क्या है एंडलेस है, इसका कोई अंत नहीं है, बढ़ता ही चला जाता है। इसीलिए ये ध्यान योग की प्रक्रिया चाहे कितनी भी कठिन है, लेकिन योगी वो सब कठिनाई को झेलते हैं उस आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए। द स्पिरिचुअल सोल इज एटर्नल एंड द सुप्रीम लॉर्ड इज एटर्नल, देयरफॉर रेसिप्रोकेशन ऑफ देयर लविंग एक्सचेंजेस इज एटर्नल। अब लॉजिकली देखो बता रहे हैं, आत्मा आध्यात्मिक है, सनातन है, था, है और रहेगा। भगवान परमात्मा आध्यात्मिक थे, हैं और रहेंगे, सनातन, दोनों का साथ में लविंग एक्सचेंज, दोनों की रिलेशनशिप सनातन। तो उस रिलेशनशिप में जो आनंद का रस प्राप्त होगा वो भी तो सनातन रहेगा ना। एंड वन हु इज इंटेलिजेंट विल रिफ्रेन फ्रॉम द फ्लिकरिंग सेंसुअल एंजॉयमेंट ऑफ दिस मटेरियल बॉडी। तो जो बुद्धिमान है वो फ्लिकरिंग सेंसुअल एंजॉयमेंट क्यों बोला है, ये इंद्रियों के द्वारा जो यहाँ पर हमें मजा ले रहे हैं हम लोग, जो इंद्रियों के द्वारा, अब वो क्या इंद्रियां, भौतिक इंद्रियों के द्वारा, वो क्षणिक है, वो फ्लिकरिंग है। जो बुद्धिमान होगा वो इस फ्लिकरिंग, इस क्षणिक मजे की ओर ना जाकर के, that person, intelligent person will fix his enjoyment in spiritual life। वो अपने इस आनंद को आध्यात्मिक जीवन में स्थिर करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वहां पर जो प्राप्त होगा वो क्या है, था, है और रहेगा, वह सनातन है। His participation in spiritual life with the supreme lord is called रास लीला। अब इस पॉइंट को, हिज पार्टिसिपेशन, यहाँ से हम मंडे को करेंगे, क्योंकि संडे हमने डिसाइड किया ना, हम संडे रीडिंग करेंगे, जो भी पिछले हफ्ते में हमने रीड किया है उसको हम एक बार रीडिंग करेंगे, रिवाइज करेंगे,
अपनी रियलाइजेशंस भी समय निकालिए, शेयर करें हम, कोई क्वेश्चंस है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट जो है रासलीला, इसको हम मंडे से लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है और सब क्लियर है? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ आया हो प्लीज आप पूछ सकते हैं। Clear. कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं हाँ माता माता जी, सब क्लियर, सब क्लियर, आपने बहुत अच्छा समझाया माता जी। ठीक है, तो अब हम इसको क्लोज करते हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट है ये पैराग्राफ तक ना रीड कर लेना, मैं भी रीड करूंगी, हम सब रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब ये रासलीला के ऊपर जो है ना, यहाँ जो नास्तिक लोग वो करते हैं ना, थोड़ा वो इसको खंडित किया है, और बहुत अच्छा, मतलब प्रभुपाद जी ने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए ना, ये यहाँ पर बैम्बू का, शुगर केन का, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। और मीनू माता जी, आई होप इट्स वर्थ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ जी माता जी, बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। हेल्प हो रहा है ना। अब यहाँ का भी हाँ। टेक अवे देख लो, ये देखो, इसका टेक अवे आज का क्या है? अगर हम भौतिक में फंसे हैं मतलब क्या है? हम मूर्ख हैं, है ना। और आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम बुद्धिमान हैं। तो अब हमें क्या है, डेली देखना है, हमें डेली देखना होगा कि हम कहाँ पर अपना समय, ज्यादा से ज्यादा अपना समय हम कहाँ लगा रहे हैं, और उसके बाद खुद ही डिसाइड कर लो कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ कि मैं मूर्ख हूँ, या ठीक है मैं बुद्धिमत्ता की ओर जा रही हूँ, अब थोड़ा बुद्धिमानी आ रही है ना। तो दिस जब तक हम डिफरेंशिएशन, जुड़ेंगे नहीं, जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक तो मूर्ख ही हैं। मूर्ख है ना। और यही चीज जो है पता है, अब देखो ये जो डिफरेंशिएशन है ना, अब यहाँ पर कौन सी बुद्धि की बात हो रही है पता है? तो ये आध्यात्मिक बुद्धि है जो हमें भौतिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है वो बताती है, और हमें फिर गाइड करती है कि हमें भौतिक को एक्सेप्ट नहीं करना, उतना ही एक्सेप्ट करना है जितना जीवन यापन के लिए, मतलब जीवन पालन के लिए, टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, उसके लिए चाहिए, बस उतना ही पर्याप्त है। हमें अपना समय जो है इस शरीर को, इंद्रियों को, इसे आध्यात्मिक जीवन में स्थिर करना है, ठीक है ना। तो हमारा टेक अवे ये है कि हम एक ये बात समझे कि हम भौतिक में इंजॉयमेंट वाले काम कर रहे हैं, या आध्यात्मिक में खुद को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, अध्यात्म में रुचि आएगी, तो समझते जाएंगे, आप तो समझते जाइए कि हमारी आध्यात्मिक बुद्धि क्या है, हमारी विकसित हो रही है, और वो आध्यात्मिक ज्ञान से विकसित होगी जो यहाँ हम सेशंस कर रहे हैं। तो हम, ये एक फैसिलिटी है जिससे हम अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए क्लोज करते हैं, थैंक यू। प्रणाम। और सभी ध्यान रखना, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय शीला प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद, हरि बोल, हरे कृष्ण।